वहीं हाथरस सत्संग हादसे के बाद मैनपुरी पुलिस ने भोले बाबा उर्फ नारायण सरकार हरि को हाउस अरेस्ट कर दिया है। साथ ही आश्रम की गतिविधि पर पुलिस ने रोक लगा दी है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है। आश्रम में मौजूद बाबा और उसके भक्तों को रोका गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता घनश्याम निशांत चौरसिया सीधे जुड़ गए हैं। घनश्याम का रुख करेंगे। घनश्याम, 120 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल, शव ही शव हर जगह। यदि कॉलेज की बात करें, कॉलेज में तैनात एक सिपाही को हार्ट अटैक आ जाता है, शव देखकर उसकी मौत हो जाती है। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बाबा तक पुलिस पहुंच गई है, सूरजपाल तक? बिल्कुल निश्चित पाल तक पुलिस पहुंच चुकी है। उसे हाउस अरेस्ट करने की बात कही जा रही है। उसको जो उसका जहां का वो महंत है, जहां पे वो कुटी है, जहां पे वो रहता है, उसके आसपास पुलिस की एक भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल से जो मीडिया में खबरें चल रही थी, सोशल मीडिया पे खबरें वायरल हो रही थी कि बाबा सूरज नारायण, तमाम 1 दर्जन से ज्यादा तो इसके नाम है, किस किस नाम से, लेकिन इसका मूल नाम है सूरजपाल। ये सूरजपाल जो 5 मुकदमे इस पे दर्ज है। एक यौन शोषण के मामले में जो है इसको पुलिस में नौकरी से बर्खास्तगी मिली थी। अब ये बाद में जेल से जब लौटा था तो ये बाबा बन गया था। इसके बारे में अगर हम बात करें, लोगों को ये जानना बेहद जरूरी है कि जिस बाबा के चलते लगभग 150 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उसका नाम सूरजपाल है। कोई हरि नारायण नहीं है, कोई बाबा स्वयंभू भोले बाबा नहीं है। बस इसने अपना नाम बदल लिया था। नाम बदलने के पहले वो जेल काटा था यौन शोषण के मामले में। एक महिला का यौन शोषण किया था, जिसके बाद जांच के बाद, विभागीय जांच के बाद, पुलिस ने ही जांच किया था। पुलिस विभाग में ही ये नौकरी कर रहा था। हेड कांस्टेबल के पद पे ये था। हेड कांस्टेबल के पद पे रहते हुए यौन शोषण किया। पुलिसिया जांच में ये दोष सिद्ध हुआ, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ये जेल गया, जेल से वापस आया जमानत पे। जमानत पे जेल से वापस आने के बाद ये इसने अपना नाम बदल लिया। नाम बदलने के बाद ये धर्म का गोरख धंधा शुरू कर दिया। और जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम करता है, हरियाणा तक इसके अनुयायी बने हुए हैं। 80,000 की भीड़ इकट्ठा होने की संभावना थी, जिसकी अनुमति ली गई थी। इन्विटेशन इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया था, सब जगह इस स्तर तक बढ़ा दिया गया था। 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ यहाँ पे हुई थी। तो इसका जो साम्राज्य है, जो काला साम्राज्य है, जो इसके अनुयायियों की संख्या है, उसका अंदाजा इस भारी भीड़ यानी इस संख्या से पता लगाया जा सकता है। अब जो है सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बाद से खुद से ही नजर रखी हुई थी। अब सोचिए, जिस मामले में डीजीपी जांच के लिए जाते हो, जिस मामले में सीएस यानी मुख्य सचिव हाथरस जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण करते हो, जांच करते हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर रखते हो और खुद वो एक डेलीगेशन खुद राजधानी लखनऊ से भेजते हो। उस मामले में कथावाचक इस आयोजक के खिलाफ मुकदमे में नामजद मुकदमा भी नहीं किया गया, इसका नाम तक दर्ज नहीं है। मीडिया एक तरफ चिल्लाती रही कि ये स्वयंभू भोले बाबा गायब थे, दूसरी तरफ उसका देर रात एफआईआर दर्ज होता है तो सिर्फ सेवादारों और उसके जो लोग आयोजन करता लोग हैं, उन्हीं पे जो है सारा जो व्यवस्था का ठिकरा फोड़ दिया जाता है। और जो बाबा है, स्वयंभू बाबा है, उसको इस एफआईआर में नाम भी दर्ज नहीं किया जाता है। और सोचिए कि ये उस मामले में इस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है नजर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में स्पीच देते हुए बीच में श्रद्धांजलि अर्पित करते हो, राष्ट्रपति इस मामले में संज्ञान लेती हो। पूरे देश भर के अलावा पूरे दुनिया भर की नजरें ऐसी जगह पे हैं जहां पे 116 लोगों की मृतकों की संख्या की लिस्ट सरकार जारी करती है और तकरीबन 150 से ज्यादा लोग प्रभावित हो। ऐसे मामले में उस सूरजपाल पे नामजद मुकदमा भी नहीं दर्ज कराया गया है। अब सोचिए, पुलिस उस पर हाथ डालने से अभी भी डर रही है। वो जो जिस आवाज में जहां पे मैनपुरी में रुका। घनश्याम, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, किसका दबाव है? वर्चस्व कविता, एक वर्चस्व होता है कि अगर किसी पे हाथ डालने के पहले अगर पूरी तरीके से
सरकार का ये एजेंडा होता है कि वो किस तरीके से कार्रवाई करती है, सरकार के स्वविवेक पे होता है, वो जांच करती है। प्रथम दृष्टया जिन लोगों को भी इसमें संलिप्तता पाई जाती है उन पे कार्रवाई करती है। लेकिन अब देखिए, इतनी मौतों के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद वहां पे जो प्रशासनिक अमला पहुंचा था, जिस घटना में जहां पे 150 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हो, 125 लोग मर गए हो, और सबसे बड़ी बात है इसमें महिलाएं, महज 7 बच्चे हैं, 1 पुरुष है, सब महिलाएं हैं। मरने वालों की संख्या, वो भी मरे कैसे हैं? पूरा कथा खत्म हो गया, पूरा प्रवचन खत्म हो गया, और इस स्वयंभू बाबा के रज का धूल, यानी उसके चरणों का धूल पाने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा देती है भीड़। उसके बाद उस दौड़ में अफरा तफरी मचती है, भीषण गर्मी होती है, अव्यवस्था रहती है। वहां पे जो इनके सेवादार हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज है बहरहाल, लेकिन बहुत कम लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, वो सेवादार बताया जा रहा है। वहां पे प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें तो लाठी डंडों से उनको, भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन नहीं, वो खुद सेवादार लोग। सोचिए, इतनी भारी भीड़, इतनी अव्यवस्था, और उनको रोकने के लिए लाठी डंडे रस्सी से उनको बांध करके खड़ा किया जा रहा है। अव्यवस्था फैलती है, जान बचाने के लिए एक दूसरे की जान लेते हुए वहां पे दिखाई दे रहे हैं। जिनके ऊपर पैर पड़ रहा है, बच्चों के ऊपर पैर पड़ रहा है, मुंह से खून फेंक दे रहे हैं, कोई कान से खून फेंक दे रहा है, आंख निकल जा रही है, और भी उसके बाद भी ये दृश्य, जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, इतनी विचलित करने वाली है कि एक जान बचाने के लिए एक दूसरे की जान लेते हुए यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं। बावजूद घटना पे सरकार ने नजर बनाए रखा। 2-2 लाख रुपए केंद्र से, 2-2 लाख रुपए राज्य सरकार ने उनको मुआवजा भी घोषित कर दिया उनके परिजनों को देने के लिए, और 50-50 हजार रुपए घायलों को भी देने के लिए। ये बेहद एक नगण्य मात्र है इतने बड़े हादसा में। खैर, सरकार की अपनी प्रोविजन है, वो किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाती है, सरकार के एंड की बात है। लेकिन इतने बड़े अपराधी को, जो खुद वहां पे अपराध कारित करता है, जो इतने बड़े बिना परमिशन के वहां पे प्रवचन देता है, परमिशन तो था 80,000 का, 3 लाख लोगों को प्रवचन देता है, और वहां पे अव्यवस्था फैलती है, और उसका नामजद भी नहीं किया जाता है, और कहा जाता है दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम पे पूरी रात भर नजर रखे। ये कितना हास्यास्पद है, ये सुनने में कितना हास्यास्पद लग रहा है। आखिर क्या कारण है कि उस पे हाथ डालने से पुलिस बच रही है? क्या कारण है कि पूरा अमला, सरकारी अमला, यहाँ तक मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद वो हाथरस पहुंचेंगे, घायलों का हालचाल लेंगे, घटना स्थल जाएंगे, और कमोबेश पूरी रात भर अधिकारियों का यही प्रक्रिया चलता रहा। वो घटना स्थल गए, अस्पताल गए, लोगों से मिल रहे हैं, जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बस एक ही काम जो नहीं हो पा रहा है इनसे, कि इस बाबा के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवा दिया जाए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उस पर हाथ डाल दिया जाए। पता नहीं क्या कारण है कि प्रशासन, इतनी मजबूत कानून व्यवस्था की बात करने वाली प्रशासन, जांच के नाम पे उसे बिल्कुल। घनश्याम, ये जो सूरजपाल है, घनश्याम सूरजपाल जो है, खुद को स्वयंभू भोले बाबा बताने वाला, जो कि फर्जी बाबा निकला। मैंने देखा भी एक तस्वीर, एक पोस्टर, कि सत्य ही मानव धर्म। जब इतनी बड़ी घटना हो गई, आखिर कहां फरार हो गया बाबा? और ऐसा क्या चमत्कार ये सूरजपाल करता है जो इतने लाखों में अनुयायी हैं, लाखों में भक्तों हैं? देखिए, यहाँ पे अगर भारत की बात करें, हिंदू बहुसंख्यक देश है, और यहाँ पे जो कहावतें हैं, पहले की जो दुर्दशा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे गरीब होते हैं। उनका कहना है कि दवा और दारू, दवा तो उनसे काफी दूर होता है, और ये जो है दुआ उनके काफी नजदीक होता है। दारू मतलब, दवा और दारू का मतलब ये, यहाँ पे कहावत है, बड़ा अजीब सा शब्द है ये कविता, कि दवा दुआ दारू, ऐसे ये शब्द लेते हैं कि उनका कहना है कि दवा अगर दूर हो तो दुआ से काम चलाते हैं। तो सबसे ज्यादा इनके सब्जबाग में फंसने वाले वो गरीब होते हैं, जो चाहते हैं कि इनके आशीर्वाद से, इनके रज से, इनके पैरों के धूल से, इनको सुनने से उनकी कष्ट खत्म हो जाएगी, उनका भविष्य संवर जाएगा। और वो भविष्य संवरे ना संवरे, वो काल में समाज जरूर जाते हैं। और ये पहली घटना नहीं, ऐसे दर्जनों सैकड़ों घटनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश में होती हैं, इस देश में होती हैं, धार्मिकता के नाम पे होती हैं, और ऐसे अव्यवस्था भी दिखाई देती है, कार्रवाइयां नहीं होती है। और सोचिए, अभी ठीक है, इस सरकार में इस बाबा के
सबसे बड़े भक्त तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी हैं। 2023 में एक ट्वीट किए हैं, ट्वीट भी हम लोग लगातार इनका दिखा रहे हैं। वो भी जाते हैं वहां पे संबोधित करते हैं, उस सभा को संबोधित करते हैं। ठीक, हम लोगों ने आश्रम वेब सीरीज देखा है कि किस तरीके से राजनेता जो है इनके धर्म से जुड़े हुए धर्मावलंबियों को प्रयोग करके उनको अपना भाषण सुनाते हैं, वो अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार से 2023 में वाकया वहां पे होता है कि यहाँ पे यही स्वयंभू बाबा भोले जो है ये कार्यक्रम आयोजित करता है, लाखों की भीड़ होती है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां जाते हैं, सपा सुप्रीमो खूब गुणगान करते हैं स्वयंभू बाबा का, और उस गुणगान के तहत ये भी बताते हैं वहां पे अंधविश्वास का दौर देखिए, ये भी बताते हैं कि काफी कष्ट के बादल जो है छट गए हैं यहाँ आने से। अब सोचिए कि एक राजनेता ऐसे बोलेगा ऐसे कार्यक्रमों में जा करके, तो ऐसे जो सो कॉल्ड बाबा है वो किस तरीके से फलेंगे फूलेंगे। ये भी तस्वीर ये जो है सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से नाच रही है। कहीं नहीं खैर अब इसके बहरहाल वो तो पुरानी बात है, नई बात ये है कि आखिरकार ये कारण क्या है कि आज 24 घंटे होने को है, जांचें चल रही है। सबसे अपर लेवल के अधिकारी यानी सरकार, शासन, प्रशासन खुद इन्वॉल्व होकर के जांच की बात कर रहा है, दोषियों पे कड़ाई करने की बात कर रहा है। 116 मृतकों की लिस्ट जारी करता है। अभी 4 जिलों में लगातार जो है पोस्टमार्टम की जा रही है, पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। जो लाशों की भीड़ है वो अभी भी लगी हुई है, ढेर में बदल गया है। और लाशों की दुर्दशा देख करके एक रवि यादव नाम का कांस्टेबल इतना विचलित हो गया कि उसकी तबीयत खराब हो गई, और वो देख करके उस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो उसको हार्ट अटैक से मौत हो गई। हालांकि प्रशासनिक अमला कह रहा है कि उसको बीमारी है। जब बीमारी है तो उसे ड्यूटी पे तैनात क्यों किए थे, ये भी एक सवाल है। लेकिन वो बचने की कोशिश करेंगे, तत्कालिक रूप से वो जवाब देने की कोशिश करते हैं, जिस जवाब से मीडिया चुप हो जाए और उस मीडिया के सवालों का जवाब जो है दे दी जाए और उस मामले को ठेल दिया जाए। ये बड़ा एक प्रत्याशित माहौल है, और इस अप्रत्याशित माहौल में लोग जान गंवा रहे हैं और मुकदमा छोटे मछलियों पे होता है, बड़े लोगों को छोड़ दिया गया। अभी अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं, वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन इतना देर से लोग पहुंचे उस पर कार्रवाई नहीं, और यहाँ पे राजधानी में जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के माहौल चल रहा है और जिलों में जो है मौतों का जो है लाशें बिछी हुई हैं। और इसी बीच इस बाबा को छूने तक की हिम्मत प्रशासनिक अमलों में नहीं हो रही है, उस मामले में जिसमें प्रधानमंत्री इन्वॉल्व हो गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति इन्वॉल्व हो गई हैं, जिसमें मुख्यमंत्री नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री वहां पे जा रहे हैं। फिलहाल एक अपडेट ये भी है कि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचने वाले हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी है। प्रशासनिक अमला लगातार कल से वहां तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आप नजर खबर पर बनाए रखिएगा।